हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव सिविल जी के क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं अपना अगला टेस्ट। आइए आप सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं और फटाफट हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा इतने में से इतना सही हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा वाराणसी में, दूसरा ऑप्शन हमारा बारानगर में, तीसरा ऑप्शन हमारा वेल्लूर में, ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारा मद्रास में। ठीक है, चलिए बताइए कहाँ पे सही है, कौन सा सही है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। हमारा ऑप्शन सही है बारानगर। ठीक, बारानगर कहाँ पे है? बारानगर कलकत्ता के पास में है। कहाँ पे है? कलकत्ता के पास में। ठीक, कलकत्ता के पास में। आइए स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। विवेकानंद, ठीक, विवेकानंद का जन्म 1862 में हुआ था। ठीक, 1862 में ठीक जन्म हुआ था। ठीक, जन्म। ठीक, और आइए आगे देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था गुरु का नाम? गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम है? परमहंस। ठीक, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन, ठीक है, बात कर लेते, बहुत पूछा जाता है। शिकागो सम्मेलन, ठीक है, बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में कब भाग लिया था? कब लिया था? 1893 में। कब लिया था? 1893 में। ठीक है, आइए एक स्वामी विवेकानंद के बारे में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर में किया था। ठीक, स्वामी विवेकानंद में, ये वेल्लूर है ना, ये वेल्लूर में कलकत्ता में पड़ता है। ठीक, यहाँ पे क्या किया था? ठीक है, रामकृष्ण मठ यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर मिशन की बात करें, ठीक, मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में स्वामी विवेकानंद ने किया था। वेल्लूर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। और बारानगर कहाँ पड़ता है? कलकत्ता के पास में। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? पहला ऑप्शन हमारा है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन हमारा है मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन हमारा है लाल बहादुर शास्त्री, और चौथा ऑप्शन हमारा है चरण सिंह। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा है चरण सिंह। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कौन सा सही होगा हमारा। चलिए आप लोग टिक लगा लिए होंगे। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, चलिए देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ठीक, ताशकंद कहाँ पड़ता है इसके बारे में भी जानेंगे। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद। और मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1866 को। कब हुई थी? 11 जनवरी 1866 को। ठीक, आइए देख लेते हैं। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नाला पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। नाला पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, हमारा पहला
पहला ऑप्शन है नेल्लौर में, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दूसरा ऑप्शन हमारा है मैसूर, जो कर्नाटक में पड़ता है। तीसरा ऑप्शन हमारा है चिकलपुट, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और हमारा चौथा ऑप्शन है जामनगर, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा है। नाला पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बताइए, टिक मारिए कौन सा सही है। चलिए आइए बता, टिक मारते हैं कौन सही है। हमारा पहला ऑप्शन सही है, नाला पट्टी पक्षी अभ्यारण्य नेल्लौर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आइए देख लेते हैं मैसूर में क्या है। मैसूर में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, रंगाथट्टू। ठीक, क्या है, रंगा, ठीक, क्या पड़ता है, रंगाथट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये मैसूर में पड़ता है, कर्नाटक में। चिकलपुट, चिकलपुट में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, वेदांतगल। कौन सा है, वेदांतगल, वेदांतगल। ठीक, ये वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, चिकलपुट। ठीक, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। देख लेते हैं जामनगर में क्या है। जामनगर में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, जामनगर में। ठीक, ये जामनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कौन सा यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, खिजड़िया। क्या है, खिजड़िया, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, जामनगर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विटामिन ए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, विटामिन सी। तीसरा ऑप्शन हमारा विटामिन डी। और चौथा ऑप्शन हमारा विटामिन ई। चलिए बताइए कौन सा सही होगा इसमें, चलिए बताइए। ठीक है, कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, बी। ठीक, कौन सा है, बी। ठीक, बी और सी। ठीक है, बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, बी और सी किसमें है, जल में घुलनशील विटामिन है। और एक कीड़ा आता है, KEDA, कीड़ा। ठीक, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें, वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर KEDA कीड़ा आए, ठीक है, के विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है। और बी और सी विटामिन किसमें घुलनशील है, जल में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। ठीक है, चलिए बताइए किसे दिया गया है, फटाफट लगाइए। एनी एनाक्स को, स्वाते पाबो को, बेन एस बननिके को। ठीक, बननिके, एलेन एस्पेक्ट को। ठीक, चलिए कौन सा सही होगा इसमें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। चलिए बताइए कौन सही होगा इसमें। इसमें सही होगा एनी एनक्स, एनी एनक्स को, एनी एनक्स को। ठीक, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये फ्रेंच साहित्य के हैं। ठीक, इन्होंने इनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको, एनी एनक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं स्वाते पाओ, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए बात करते हैं बेन एस बर्नानके। ठीक, बेन एस बर्नानके को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक, अर्थशास्त्र के। बच रहे हैं एलन एस्पेक्ट, एलन एस्पेक्ट को भौतिक के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो। थैंक यू।